राधे राधे, नमस्कार। मैं आचार्य राजकिरण आज आपका इस फ्री वास्तु कोर्स में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 16 डायरेक्शंस वास्तु की कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है दोस्तों। और इस वीडियो का जो श्रृंखला है, 5 या 6 वीडियो हम बनाएंगे वास्तु के। इससे आपकी जो वास्तु की समझ है, इसको कैसे पुख्ता किया जाए दृढ़ता से, आपको इस नॉलेज से आपके जीवन में कैसे आपको जो खुशियाँ या फिर आपके जो पर्पस है उन तक कैसे पहुँचाया जाए, यह हमारी इस वीडियो के सीरीज के पीछे की उद्देश्य और मंशा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे वास्तु विद्या की 16 डायरेक्शंस की, जो भी एट्रीब्यूट्स उनके गुणधर्म है उससे। तो पहले हम वास्तु पुरुष की प्रार्थना करेंगे कि वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या भिरत प्रभो मद गुरु है धन धान्यादि समृद्धि गुरु सर्वदा। तो भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को आत्मा से नमन, और आप मेरे घर में हमेशा धन भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें। तो इस तरीके से हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं 16 डायरेक्शंस वास्तु के। पर पहले हम जानेंगे कि वास्तु क्या है। वास्तु शब्द का अर्थ होता है दोस्तों वास करने योग्य भवन का निर्माण इस वास्तु विधा से करना। इसे ही कहते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वास करने योग्य विद्या, यानी कि ऐसी विद्या जो वास करने योग्य भवन का निर्माण करने में सहायक हो। तो यह जो विद्या है, यह हजारों साल पुरानी विद्या है। आपने इसकी स्टोरी या फिर कथा, पौराणिक कथा सुनी होगी कि अंधकासुर और शंकर जी का युद्ध हुआ, और शंकर जी से जो पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी, उससे एक महाभूत का निर्माण हुआ। और वह जब औंधे में उसको लेटाया गया तो उस पे असुरों और देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, और ब्रह्मा जी का मनसपुत्र होने से, या फिर ब्रह्मा जी ने उसको अपने मनसपुत्र की संज्ञा देने से उसको एक आशीर्वाद दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा कि जो भी वास्तु नियमों का पालन करेगा वह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, और जो भी वास्तु के नियमों के विपरीत या खिलाफ जो भी भवन के निर्माण में कार्य करेगा या भवन का निर्माण करेगा, इन नियमों का पालन नहीं करेगा, वो असुरों का भक्ष यानी असुरों का खाद्य बनेगा। तो इस तरीके से यह वास्तुकथा प्रचलित है। वास्तुकथा आपने सुनी भी होगी काफी ढेर सारे वीडियोस में। लेकिन जो हम वास्तु कर रहे हैं दोस्तों, यह एक त्रिमितीय आधार पर कर रहे हैं। इसका जो पहला आधार है, यह पंच महाभूत है। जो भी हम पंच तत्व, पंच महाभूत कहते हैं, वह 5 एलिमेंट थ्योरी इसका पहला प्रमुख आधार है, जो कि वायु, अग्नि, आकाश, भूमि और जल। इन 5 तत्वों का भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे कि कैसे यह हमारे पंच महाभूत हमारे जीवन पर और हमारे वास्तु पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है दोस्तों वास्तु का, यह होता है वास्तु का ओरिएंटेशन। जो भी घर में हमारे कलर्स, शेप्स या फिर और भी कई तरह के डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे गैजेट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, जैसे टॉयलेट की डिस्पोज ऑफ करने की एक्टिविटी है, या एसी की एक ठंडा करने की, या फिर कंप्यूटर्स की, टीवीज़ की। तो यह सारे जो गैजेट्स है, यह पुराने ज़माने में नहीं थे दोस्तों, पर अब जो वास्तु चल रही है वह पुराने हिसाब से ना चलाकर इन गैजेट्स का जो भी इफेक्ट है और जो भी इसका फंक्शंस है, वह किस दिशा से मैच करते हैं, उस तरफ यह गैजेट्स को रखना कैसे हमारे जीवन में एक समृद्धि लाता है, यह आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, जो कि कस्टमाइज वास्तु यानी एस्ट्रो वास्तु, आपका नक्षत्र वास्तु, यह इसमें अंतर्भूत होता है। जो भी आपका नक्षत्र है या फिर जो भी आपकी जन्म पत्री है, उसके प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हैं, राशियों की अपनी एक दिशा होती है दोस्तों। यह सब एडवांस वास्तु का पार्ट है, पर जस्ट हम कैसे काम करते हैं यह आप समझ पाए, इसलिए यह 3 पॉइंट्स हमने बताए। तो इस तरीके से यह जो भूमितीय वास्तु है, इसको त्रिमितीय वास्तु बनाने का प्रयास हमने किया है, और इससे हम काफ़ी सारे रिजल्ट्स ले रहे हैं आज मार्केट में या फिर बाहर जो भी हम काम करते हैं। इंडस्ट्रियल वास्तु हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, या टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। तो इनमें इसी 3 महत्वपूर्ण अंगों का हम काम कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों आयामों से ही हम काम कर अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं। तो
तो हमारा तो ब्रीद वाक्य यही है कि रिजल्ट टू पर्पस जाना, यानी परिणाम से प्रयोजन की ओर। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि वास्तु की व्याख्या आपने जानी, पर सच मायने में कहे तो मेरे जीवन में मैंने यह देखा या पाया है कि जो वास्तु विधा है यह काफ़ी पुरानी विधा है, हजारों साल पुरानी विधा है, पर यह एक विश्लेषण की प्रक्रिया है दोस्तों। यह एक हमारी निरीक्षण क्षमता है। यह किसी भी सिर्फ शास्त्रों पर अवलंबित विद्या नहीं है कि कोई पुरानी विद्या है। यह एक विश्लेषण प्रक्रिया से हमारे जीवन में एक नया आयाम, समृद्धि का आयाम खोलने में मदद करती है दोस्तों। अगर कहा जाए तो किस्मत एक बड़ा रोल अदा करती है हमारे जीवन में। किस्मत के आगे कुछ नहीं। हम अक्सर देखते हैं मेहनत सभी लोग करते हैं, पर किस्मत बहुत कम लोगों का साथ देती है। पर वास्तु एक इतनी महानतम विद्या है दोस्तों कि किस्मत चाहे कितना भी खेल खेल ले, पर इस खेल को पलटने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वह इस वास्तु विधा में है। और इसलिए इस वास्तु विधा से मैं कनेक्ट हुआ या फिर इस वास्तु विधा से जुड़ा। और जब मैं इस वास्तु विधा को करने लगा तो यह जो नसीब का खेल मैंने देखा कि लोगों के जो पत्रियां मैंने देखी या फिर उनके हॉरोस्कोप देखे, तो कई लोगों के पत्रियों में अच्छे योग होकर भी वह फलित नहीं हो पा रहे थे। तब मैंने जाना, जब मैंने उनकी वास्तु की और जब रिजल्ट्स मिलने लगे, तो यह देखने को मिला कि यह जो किस्मत खेल खेलती है लोगों के जीवन में, इसको पलटने की सक्षम शक्ति या फिर एक बहुत बड़ी शक्ति यह वास्तु की है। जहाँ पे दोस्तों एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से काम करना बंद करती है, वहाँ से इस वास्तु विधा की काम करने की एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है दोस्तों। तो वास्तु विद्या इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जीवन के कई आयाम यह प्रभावित करती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने जाना कि वास्तु कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारे व्यावसायिक कार्यों में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम शुरुआत करेंगे 16 डायरेक्शन से। तो दोस्तों आपको आपके स्क्रीन पर वास्तु चक्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें 16 दिशाएं, 16 दिशाओं का वर्णन है। आप वहाँ पे कलर्स या फिर नंबर्स देख रहे होंगे, पर आज हम बात करेंगे 16 डायरेक्शंस के बारे में। तो उससे पहले जो विश्वकर्मा प्रकाश में जो श्लोक या फिर जो बताया गया है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहले आप देख रहे हैं कि ईशान्य देवता गृह अग्नेया पाक मुच्यते, यानी कि पाक यानी पाकशाला यानी कि किचन हमारा, और नैऋत्य शस्त्रागार वायव्य भंडार संस्थितम। तो दोस्तों आगे जो हम देख रहे हैं सूत्र है विश्वकर्मा प्रकाश में दिए गए, जो कि आपको समझने में मददगार का साबित होंगे, इसलिए यह बताया। जैसे कि ईशान में देवताओं का स्थान, यानी कि जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण, यहाँ पे किचन का स्थान बताया गया है। दक्षिण पश्चिम में शस्त्र रखने का, क्योंकि ये स्किल सेट का भी जोन था। और उत्तर पश्चिम में संग्रह करने का स्थान। उसी तरीके से पूर्व में सभागार, दक्षिण में शयन यानी कि बेडरूम, पश्चिम में भोजन कक्ष और उत्तर में मूल्यवान यानी कि आप आपकी तिजोरी उत्तर में रख सकते हैं। अगर आप उत्तर दिशा के रूम में उत्तर की ओर तिजोरी का मुंह करके रखेंगे तो यह आपको काफी मूल्यवान या फिर काफी मददगार साबित हो सकती है। धन संचय भी इससे आपका बढ़ता है। इस सूत्र में विश्वकर्मा जी कहते हैं आग्नेय और पूर्व दिशा में मध्य में दही को मतने का स्थान बनाए। तो आगे के सूत्र में हम देखेंगे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में शौच का स्थान है। तो आपने अगर वास्तु चक्र में देखा होगा तो जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है वही है दक्षिण दक्षिण पश्चिम का स्थान है। और जैसे आप आगे देखेंगे कि नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में विद्याभ्यास बताया गया है, जो कि वास्तु चक्र में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, वह यही स्थान है। इस तरीके से यह जो सूत्र है दोस्तों, यह मॉडर्न भाषा में साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से हमने बताए हैं। आगे आप डायरेक्शन देख रहेंगे। एक घर का नक्शा दिया गया है, उसको कैसे 16 डायरेक्शंस में डिवाइड किया गया है वो आप देख पा रहे होंगे। और उसके जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट का गेन्स और प्रॉफिट है, नॉर्थ वेस्ट का सेक्स और अट्रैक्शन है, नॉर्थ का मनी अपॉर्चुनिटी और पैसा है, साउथ ईस्ट का मनी लिक्विडिटी है। तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। 16 डायरेक्शंस में कैसे एक घर को डिवाइड करना है, इसका भी वीडियो हम जल्द ही आपको मिलेगा। ड्राफ्टमैन्स को कैसे कांटेक्ट करना है उनके भी नंबर्स हम डालेंगे। इसमें आप सिर्फ यह देखिए कि 16 डायरेक्शंस में
जब घर को डिवाइड किया जाता है, जैसे अगर मॉडर्न लैंग्वेज में जेन जी की भाषा में कहा जाए तो एक पिज्जा होता है, तो उसके ब्रह्मस्थान से 16 जब हम जोन्स बनाएंगे तो यह 16 जोन में एंगुलर मेथड में यह नक्शा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ जो इसकी है वह काफी टिल्टेड है। इसकी जो नॉर्थ दिशा है उसमें आपको बेडरूम दिखाई दे रहा होगा। तो जब हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो नॉर्थ एक्चुअली नॉर्थ 0 डिग्री कितनी टिल्ट है यह देखना काफी जरूरी होता है। और यह जो काम है यह इंडस्ट्रियल ड्राफ्टमैन काफी अच्छी तरीके से करते हैं। तो खुद नक्शा बनाने की झंझट में ना पड़े, क्योंकि एक्यूरेट और ग्रिडेड मैप बनाना यह अपना काम नहीं है, बल्कि एक अच्छे ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्ट का काम है। तो उनसे नक्शा बनाना चाहिए। इसका एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो नॉर्थ जितना भी टिल्ट होता है 0 डिग्री, उससे 11.25 लेफ्ट साइड और 11.25 राइट साइड, ऐसे 22.5 डिग्री का एक जोन बनता है। और ऐसे 22.5 डिग्री के 16 जोन्स जब पूरे होते हैं तो एंगुलर मेथड में 360 डिग्री का आपका एक नक्शा तैयार हो जाता है। तो यह ग्रिडेड मैप काफी जरूरी होता है वास्तु बनाने के लिए। यूं ही वास्तु 4 और 8 दिशाओं में नहीं होता, वास्तु काफी डिटेल में किया जाता है, तभी हम परिणाम से प्रयोजन की ओर प्रस्थान या फिर मार्गक्रम में हो सकते हैं। तो इस तरीके से 16 डायरेक्शन में इस घर को या बंगले को हमने डिवाइड किया है। फिर उनका किचन कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पे है, उनकी स्लीपिंग पोजीशंस, यह सारी बातें हमको पता चल जाती है। और एक डिटेल प्लान के साथ उनका जो हॉरोस्कोप होता है उसके साथ ही एडवांस वास्तु की प्रक्रिया की जाती है। पर बेसिक वास्तु से भी काफी रिजल्ट लिए जा सकते हैं दोस्तों, जिनके हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं 16 डायरेक्शंस और उनके एट्रीब्यूट्स। तो जैसे नॉर्थ का मनी अपॉर्चुनिटी है, नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ इम्यूनिटी है, नॉर्थ ईस्ट का क्लियरिटी माइंड, यह एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों, वो एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, फन, इन सभी का यह जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है। ईस्ट का सोशल कनेक्शंस देता है, जो भी हमें समाज से जोड़ता है वह ईस्ट जोन जोड़ता है। उसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि एंजाइटी चर्निंग का है। उसके बाद साउथ ईस्ट जो मनी लिक्विडिटी देता है। उसके बाद साउथ ईस्ट जोन जो कॉन्फिडेंस, करेज और पावर देने का काम करता है हमको। उसके बाद जो जोन आता है वो साउथ का, जो कि रिलैक्सेशन और ब्रांडिंग का होता है दोस्तों। साउथ के बाद जो जोन आता है वो साउथ वेस्ट, जो कि एक्सपेंडिचर और डिस्पोज ऑफ का जोन है। उसके बाद जो जोन आता है दोस्तों साउथ वेस्ट का, यह हमें स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद यह हमारे एंसेस्टर्स का यानी कि पितरों का है। साउथ वेस्ट के बाद आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि एजुकेशन और सेविंग रिलेटेड जोन है। उसके बाद जो जोन आता है दोस्तों वेस्ट का जोन हमें प्रॉफिट और गेन्स देता है। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इसका आता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो कि सपोर्ट और बैंकिंग का है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो कि हमने देखा सेक्स अट्रैक्शन का है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम डिटेल में एक एक दिशाओं की एट्रीब्यूट्स और उनकी जानकारी लेंगे। तो पहला जो नॉर्थ दिशाओं में पहला जो दिशा आती है वह है नॉर्थ वेस्ट दोस्तों। नॉर्थ की यह पहली दिशा है जो कि जल तत्व की है। यहाँ के रंग जो है वह ब्लू कलर के है। यहाँ का जो मेटल आता है एल्यूमिनियम आता है। और नॉर्थ वेस्ट के जो एट्रीब्यूट्स है दोस्तों वह सेक्स, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पर्सोना और इंटीमसी। एक तरीके से न्यू मैरिड कपल्स होते हैं, उनमें एक तरीके की इंटीमसी क्रिएट होना, या फिर समाज में जो हमारा अट्रैक्शन है। और अगर हमारी इंडस्ट्री है तो हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में क्या अट्रैक्शन होगा, यही दिशा बताती है। तो नॉर्थ वेस्ट जोन जो है वह एक काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जीवन में और हमारे भवन में। अगली जो डायरेक्शन है दोस्तों वह है नॉर्थ की डायरेक्शन, जिसको कुबेर की दिशा भी कही जाती है, वह है न्यू अपॉर्चुनिटीज और मनी की दोस्तों। तो नॉर्थ जोन जो होता है वह जल तत्वों में सम्मिलित होती है। यह दिशा सेल्स, ग्रोथ, फ्रेंचाइजी, यह सारी जो चीजें हैं वह इसी दिशा से देखी जाती है। नॉर्थ का जो रंग होता है वही आसमानी हल्का नीला रंग या फिर सफेद रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ दिशा भी एक तरीके से हमारे जीवन में नए आयाम, नए अपॉर्चुनिटीज और नई चीजें हमको प्रदान करती है। तो नॉर्थ दिशाओं में भी काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने को मदद करती है।
नॉर्थ के बाद जो जोन आता है दोस्तों वह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ इम्यूनिटी का है। हेल्थ इम्यूनिटी हमारी जो भी सेहत है, या फिर जिसको हम कहते हैं हमारी हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ एक ऐसा आयाम है जिंदगी का कि आप कितने भी पैसे कमाओ, पर अगर आपकी तबीयत या फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो इन सारी चीजों का प्रभाव निष्फल है। तो नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण अंग है भवन का, जो कि आपको हेल्थ वाइज फिट रखता है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है। तो यह जोन काफी बीमारियां या फिर हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे इसके और डिटेल में जानकारी आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अगला जो जोन आता है दोस्तों वो नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे वास्तु पुरुष का हेड यानी कि सर होता है। वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट में सर होने से क्या होता है, जो भी हमारे आइडियाज आती है, जो भी हमें नए नए प्रोजेक्ट्स करने हैं, या जो भी हमारा पीस ऑफ माइंड है, वह यह दिशा गवर्न करती है। इसके बाद जो हमारा फोकस है, विजन है, आइडियाज है, यह सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे भी 2 एनर्जी फील्ड से आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे। पर नॉर्थ ईस्ट में हम टेम्पल बना सकते हैं, पर यहाँ पे लाल रंग का इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि लाल रंग का नॉर्थ ईस्ट में आने से जो हमारा स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को गवर्न करती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। तो यहाँ से चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, यह सारी चीजें आ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा काफी महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर भी आता है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। जो भी कैंसर की बीमारियां है या फिर जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वह इसी दिशा से होती है, इसलिए यह दिशा हल्की होनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट और किचन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगली जो दिशा है वह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि रिक्रिएशन, फन, एंजॉयमेंट, इन सारी चीजों को गवर्न करती है। तो यह जो दिशा है, यहाँ से एयर एलिमेंट की शुरुआत होती है। इसके बाद अगली जो दिशा आती है वह है ईस्ट, जो कि हमें समाज से जोड़ने का काम करती है। हमारे सोशल कनेक्शंस, नेटवर्किंग, गवर्नमेंट, मार्केटिंग, अथॉरिटी, गैदरिंग, यह सारी चीजें इस दिशा से प्रभावित होती है। तो इस दिशा भी एयर एलिमेंट की दिशा है, और इस दिशा में भी संतुलन बनाए रखना काफी जरूरी है, क्योंकि यह हमें समाज से जोड़ने का काम करती है दोस्तों। ईस्ट के बाद जो दिशा आती है दोस्तों वह है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि मंथन की, चर्निंग की। जैसे आपने समुद्र मंथन देखा ही होगा, एक साइड से असुर खींच रहे थे, एक साइड से देव। तो यह जो भी चर्निंग है, जो भी मंथन की क्रिया है, यह ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा गवर्न करती है। यहाँ पे आप ग्राइंडर, जूसर, या फिर जो भी चर्निंग की क्रिया होती है, जैसे दूध से घी निकालने की एक बिलोना मेथड होती है, तो यहाँ पर हम यह सारी चीजें, यह सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसमें चर्निंग, एंजाइटी, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, इन लॉज, यह सारी चीजें इस साउथ ईस्ट दिशा से गवर्न होती है। तो यह भी एयर एलिमेंट का जोन है। यहाँ पे ग्रीन कलर अच्छा परिणाम देता है दोस्तों। तो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा इस तरीके से हमारे जीवन में डिसीजन मेकिंग का या फिर एंजाइटी, चर्निंग, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करती है। ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद जो दिशा आती है दोस्तों वो साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। यहाँ पे किचन आइडियल बताया गया है। यह एक स्पार्क है, यहाँ से अग्नि की शुरुआत शुरू हो जाती है। यह मनी लिक्विडिटी है, आपका कैश फ्लो को प्रभावित करती है, एक तरह से मोटिवेशन है। यहाँ पे अगर कोई भी इम्बैलेंसेस हो गए तो है एक्सीडेंट्स को दिखाती है। यहाँ पे टेम्पल होना, मंदिर का बनाना, यह सारी चीजें साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब करने का काम करती है। साउथ ईस्ट दिशा मजबूत होना या फिर स्ट्रांग होना काफी जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से आपके पैसे मार्केट में अटकने का काम भी होता है। साउथ ईस्ट दिशा में ब्लू रंग होना, ब्लैक रंग होना आपके पैसे मार्केट में अटकाने का काम करती है। साउथ ईस्ट दिशा के बाद जो दिशा आती है दोस्तों वो साउथ साउथ ईस्ट, जो कि आपका समाज में दबदबा, स्टेटस, पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, इन सारी चीजों को दर्शाती है। साउथ साउथ ईस्ट दिशा में दोस्तों बेडरूम एक आइडियल एक्टिविटी है। यहाँ पे सोना आपको स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस, पावर, यह सब प्रदान करती है। साउथ साउथ ईस्ट दिशा के बाद जो दिशा आती है वह है साउथ, जो कि रिलैक्सेशन, फेम, मास लीडरशिप, टॉप अथॉरिटीज, यह सारी चीजें गवर्न करती है। साउथ दिशा में भी दोस्तों ब्लैक ब्लू रंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी असंतुलन होता है उससे आपका रिलैक्सेशन या फिर आपकी जो भी फेम है वह प्रभावित हो सकती है। सेलिब्रिटीज या बड़े लीडर्स, उनके फेम के लिए यह दिशा
काफी महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। साउथ के बाद जो दिशा आती है वह साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी। वेस्ट एक्सपेंडिचर, आर्टिस्ट, सिंगर्स, न्यूएस्ट क्रिएशन, यह सारी चीजें साउथ साउथ वेस्ट दिशा से गवर्न होती है। यहाँ पे टॉयलेट सीट होना एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि यह डिस्पोज ऑफ का काम करती है। तो यहाँ पर टॉयलेट सीट बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है। उसी के बाद आर्टिस्ट, सिंगर्स के मामले में साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो गंधर्व एनर्जी फील्ड है वह इनको नए काम या क्रिएटिविटी प्रदान करती है। तो जो भी आर्टिस्ट, सिंगर्स, यह लोग हैं जिनको अपने काम में रोज कुछ नया देना होता है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए, उनको हमेशा नया म्यूजिक क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर गंधर्व एनर्जी फील्ड पे अगर टॉयलेट सीट आ गई तो यहाँ से यह सारे असंतुलन का काम यह कर सकती है। बाकी इसको कैसे करना है, यह सब एडवांस वास्तु का पार्ट है दोस्तों, यह हम आगे जानेंगे। पर जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल ऑफ की है टॉयलेट की एक्टिविटी अच्छी है, एक आइडियल जोन है टॉयलेट के लिए। इसके बाद जो दिशा आती है वो साउथ वेस्ट, यानी हमारे एंसेस्टर्स की, पितृगणों की स्टेबिलिटी की, हमारे स्किल सेट की, हमारे रिलेशनशिप की और हमारे बॉन्डिंग की। तो साउथ वेस्ट जोन जो दिशा है दोस्तों, अगर हमारा साउथ वेस्ट जोन अगर स्टेबल है, अगर साउथ वेस्ट दिशा हमारी स्थिर है तो यह सारी दिशाओं को स्थिर करने का काम करती है। तो वास्तु में नॉर्थ ईस्ट और उसके एग्जैक्ट अपोजिट साउथ वेस्ट, यह दो दिशा काफी प्रमुख है। अगर आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आपका समाज में स्टेटस या फिर आपका जीवन काफी स्मूथ होगा। तो साउथ वेस्ट दिशा में भी अगर कोई गलत रंग आ गए, जैसे ब्लू रंग आ गए या लाल रंग आ गए, तो रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी में काफ़ी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो साउथ वेस्ट दिशा में भी देखिए येलो कलर होना चाहिए या फिर यह दिशा में कोई भी असंतुलन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसे कैसे दूर करना है, आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। तो अभी हमने जाना साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट और उसका कितना महत्व हमारे जीवन में है। साउथ वेस्ट दिशा के बाद जो दिशा आती है दोस्तों वह है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, जो कि नॉलेज, सेविंग्स, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों का आता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में अगर लाइब्रेरी या फिर बच्चों का स्टडी रूम रखा जाए तो यह काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से एक बार या दो बार में पढ़ के ही ग्रास्पिंग पावर उनकी तेज़ होने से वह उसको याद कर लेते हैं और इसका परिणाम उनके परीक्षाओं में दिखाई देने लगता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट एक बहुत ही बढ़िया दिशा है सेविंग्स के लिए या फिर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे तिजोरी भी रखी जा सकती है। इसका कलर वाइट है और यह एक तरीके से कैप्चरर है, यानी कि आपकी ग्रास्पिंग पावर को तेज करती है। इसके बाद अगली जो दिशा आती है दोस्तों वह की पश्चिम, यानी कि वेस्ट। वेस्ट दिशा आपको मटेरियल गेन्स, प्रॉफिट, विश फुलफिलमेंट, एनलाइटमेंट, टेम्पल और मैनिफेस्टेशन का काम यहाँ से गवर्न होता है। तो यहाँ पे आप आपका विश बोर्ड भी लगा सकते हैं, जो कि आप जो भी इच्छाएं आप यूनिवर्स से मांगते हैं वो पूरा करने का काम यह वेस्ट दिशा करती है। तो वेस्ट दिशा आपके जीवन में गेन्स, प्रॉफिट लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। तो यह दिशा काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, जितने बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी से लेके मुंबई के सिद्धि विनायक तक, तो ये सारी मूर्तियाँ आपको पश्चिम में ही देखने को मिलेंगे, जो कि ईस्ट फेसिंग है। तो यह वही पद है पुष्पदंत और वरुण एनर्जी फील्ड का, जहाँ से हमारी इच्छा, आकांक्षाएं, हमारे जो मांगे हुए जो भी इच्छाएं होती है वह पूरा करने का काम यह दिशा करती है। तो आप जितने भी टेम्पल्स देखेंगे, बद्रीनाथ हो गए या फिर बड़े बड़े विष्णु जी, लक्ष्मी जी के टेम्पल्स, वहाँ पे मूर्तियाँ अक्सर आपको पश्चिम दिशा में मिलेंगी। तो यहाँ पे घर का मंदिर बनाना भी आपके विश फुलफिलमेंट का काम कर सकता है, या आप सिंपल आपका विश बोर्ड वहाँ पे चिपका के आपकी सारी विशेष पूरे कर सकते हैं। तो वेस्ट के बाद जो दिशा आती है वह है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यह जो दिशा है दोस्तों, यह डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रैथ हाउस मतलब कि कोप भवन। पुराने ज़माने में जो भी किले होते थे राजाओं के, उसमें एक अलग से व्यवस्था की जाती थी कोप भवनों की, ताकि वहाँ पे जो भी महिलाएं हैं राजभवन की, वह जाके रोए या फिर अपनी चीज़ों को शेयर करे,
तो ये करने से क्या होता था, उनको यह थायराइड वगैरह इन सारी चीज़ों की शिकायत नहीं होती थी दोस्तों। वो अपना मन हल्का करती थी और वापस महल में या फिर किले में वापस आती थी। तो यह रैथ हाउस हो गया, ड्राइनेस, एडिक्शन, यह सारी चीज़ें जो दर्शाती है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। इसमें असंतुलन होने से आपको नशे की आदत लग सकती है, उसी के साथ स्किन में ड्राइनेस आ सकती है। तो यह सारी चीज़ें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा से देखी जाती है। इसके बाद जो दिशा आती है वह है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिशा आपके सहयोगी, सपोर्ट, बैंकिंग, यह सारी चीज़ें दिखाती है। लीगल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन, यह सारी चीज़ें भी यह दिशा गवर्न करती है। तो इस दिशा में अगर असंतुलन होगा तो कोर्ट केसेस हो गए, लीगल इश्यूज हो गए, मूड स्विंग्स हो गया, क्योंकि चंद्रदेव भी इस नॉर्थ वेस्ट दिशा के कारक होते हैं। तो सपोर्ट, बैंकिंग, नॉर्थ वेस्ट में अगर असंतुलन है, यहाँ पे अगर गलत रंग आ गए, गलत एलिमेंट या फिर गलत धातुएं यहाँ पे अगर आएंगी तो इससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो नॉर्थ वेस्ट जोन आपके जीवन में एक बहुत ही सपोर्ट की भूमिका अदा करता है। तो इसमें भी कोई इम्बैलेंसेस ना हो, यह पुख्ता किया जाए। और इसका जो रंग है वह अगेन वाइट रंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने 16 डायरेक्शंस के बारे में जानकारी देखी और कैसे अगर इन दिशाओं में असंतुलन है, टॉयलेट सीट या किचन्स आ रहे हैं, तो इससे कैसे निजात पाया जाए या इस पर कैसे रेमेडीज की जाए, यह आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। इसके आगे हम 32 प्रवेश द्वार कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, यह देखेंगे। इनके असर को कैसे दूर किया जाए, जो भी गलत असर, बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाए, दूर किया जाए, यह सब आने वाली वीडियो की श्रृंखलाओं में हम देखेंगे। तो आप हमसे इसी तरह से पॉजिटिव, सकारात्मकता से जुड़े रहिए। आपके लिए नए नए वीडियोस और नॉलेज वास्तु का हम देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और अगेन मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एडवांस रेमेडीज या एडवांस वास्तु है, जो भी 45 एनर्जी फील्ड से वास्तु की, इन सभी को किस तरीके से सिंपल तरीके से आपके सामने परोसा जाए या रखा जाए, इसी मंशा के साथ और एक अच्छे इंटेंशन के साथ हमने इन वीडियोस को बनाना शुरू किया है। और आप यकीन मानिएगा कि वास्तु जो है वह लॉजिक और मैजिक इन दोनों पिलर्स पे चलती है दोस्तों। जब आप इन लॉजिकल चीज़ों को आपके घर में अपनाएंगे, इन रेमेडीज़ को अप्लाई करेंगे, तो आपके लाइफ में किस तरीके से नए नए परिवर्तन और नए नए अनुभव आपको देखने को मिलेंगे, यह आप खुद जान सकेंगे। और यही वास्तु का मैजिक है दोस्तों। यह जो वास्तु विधा है यह काफ़ी महान वास्तु विद्या है। मैंने जैसे कि शुरुआत में ही कहा कि किस्मत एक बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में अदा करती है, और जो किस्मत आपके जीवन के साथ खेलती है, इस खेल को पलटने की बाजी सिर्फ वास्तु, यही विद्या कर सकती है दोस्तों। तो वास्तु इतनी महत्वपूर्ण विद्या है, तो इसको जानना, समझना, परखना और इसको अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाया जाए, यह सारी चीज़ों को हमको आगे सीखना है। तो इसी तरीके से सकारात्मकता से हमसे जुड़े रहिए और आने वाले वीडियोस देखिए और अपने जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव लेकर आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी इस विद्या के बारे में, इस नॉलेज के बारे में उनके साथ भी चीज़ों को साझा करिए। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वास्तु पुरुष आपके घर में धन धान्य, समृद्धि और ढेर सारी खुशियाँ लाए। इसी के साथ मैं आपका मित्र आचार्य राजकिरण मारने आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।